जंगल में बाढ़। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है। यहाँ बंदर, भालू, चूहा, हाथी चारों अच्छे दोस्त होते हैं। शेर खान जंगल का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय लोमड़ी करती है। शेर खान जंगल के विकास के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है, पर शेर खान इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। ये देखकर एक दिन भालू देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, पर शेर खान ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। बंदर भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? शेर खान के आगे हमारी कहाँ चलती है, वो किसी की कहाँ सुनते हैं। दोनों इसी विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी दोनों के दोस्त चूहा और हाथी वहाँ आ जाते हैं। अरे दोस्त, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह आखिर कहाँ चल दिए? हम दोनों शेर खान के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। शेर खान के पास ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अबे डरता क्यों है? हक की बात करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर डर लगता है ना, तो चूड़ियाँ पहन ले तू। अबे चूड़ियाँ पहनने की बात मत कर। ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। सबकी बात सुनकर चूहे से रुका नहीं जाता है और वो उछलकर हाथी के ऊपर बैठ जाता है। फिर कहता है, अरे दोस्त, वो क्या है, डर के आगे ना जीत होती है, इसीलिए अपन भी चलेगा। और हाँ, हाथी ने जंगल में एक न्यूज़ सुनी है। इस बार बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए हमें शेर खान के पास चलकर ये बात बतानी ही चाहिए। हाँ, वैसे तो शेर खान कभी किसी का कुछ नहीं सुनता, पर अगर बात इतनी गंभीर हो तो उसे बताना हमारा फर्ज है। शेर खान सिर्फ लोमड़ी की ही बात सुनता है। मुझे तो शक है कहीं शेर खान का लोमड़ी से टाका तो नहीं भिड़ गया। हम चारों एक काम करते हैं, क्यों ना हम शेर खान की छमिया लोमड़ी को अपने वश में कर ले, क्योंकि शेर खान उसकी हर बात सुनता है। ये बात उन तीनों को ठीक लगती है। उसके बाद चारों लोमड़ी के पास जाते हैं। कैसी हो लोमड़ी बहन, क्या हाल है तुम्हारे? मेरा हाल जानने नहीं आए हो, जरूर कोई बात करनी होगी। लोमड़ी की बातें सुनकर चारों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इतने में वहाँ शेर खान आ जाता है और उन सबको देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? शेर खान, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि... ऐसा कहकर भालू हकलाने लगता है। तभी हाथी कहता है, वो बात ये है कि कल मैंने जंगल न्यूज़ में बारिश और बाढ़ के बारे में सुना। अगर आपने बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी पानी में डूब जाएगा। हाथी की बात सुनकर शेर खान गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ यहाँ से। शेर खान की बात सुनकर लोमड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, शेर खान, मैंने इन चारों को कहा था कि शेर खान को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चारों दोस्त उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है। ये देखकर बंदर, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू भी हो गया है, अब मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। बंदर उछलकर बाहर आ जाता है और हाथी के घर में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर पहले से भालू और चूहा मौजूद होते हैं। ये देखकर, अरे तुम सब लोग भी यहीं पर हो? क्या करें, हमारे घरों में पानी भर गया है और ये सब हमारे शेर खान की वजह से हुआ है। भालू की बात सुनकर, मेरे बिल में भी पानी भर गया है, मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। और भाई बंदर, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? तुम सबको तो पता ही है कि मैं पेड़ पर रहता हूँ और बारिश से बचने के लिए ही मैंने पेड़ के ऊपर घर बनाया था, और वो भी बारिश से टूट गया, इसीलिए मुझे हाथी के घर की याद आई। चारों यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में हाथी के घर में भी पानी भर जाता है। ये सब देखकर, दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर हाथी बहुत सारे पेड़ों को अपनी सूंड से तोड़कर अपने घर में रख देता है और उसके ऊपर सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी के घर में पानी घुस जाता है। पानी को देखकर लोमड़ी
अरे, मेरे पूरे घर में पानी घुस गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मुझे सहारा दो। तभी लोमड़ी को शेर खान की याद आती है और वो शेर खान के घर की तरफ तैरते हुए चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राजा शेर खान भी पानी में तैर ही रहे हैं। ये देखकर, अरे यहाँ तो शेर खान भी पानी में तैर रहे हैं। मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कहाँ जाऊँ? लोमड़ी थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, अरे ये चारों दोस्त अभी तक शेर खान के पास मदद मांगने नहीं आए। लगता है चारों पानी से बचे हुए हैं। मुझे देखना चाहिए। लोमड़ी हाथी के घर की तरफ तैरती हुई चली जाती है। वहाँ देखती है कि हाथी के घर में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों के ऊपर चारों पानी से बचकर बैठे हुए हैं। ये देखकर, भाई आप लोग मुझे भी बचा लो। क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ जाओ अपने शेर खान के पास। दोस्त, ऐसा नहीं कहते। अगर कोई मुसीबत में मदद मांगता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। हाथी लोमड़ी को अपने घर में बुला लेता है। वो सब पानी से बचकर उन ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ शेर खान पानी में डूब रहा होता है और अपने आप से कहता है, कहाँ जाऊँ मैं? अभी तक मदद के लिए मेरे पास कोई भी जानवर नहीं आया। एक बार चलकर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। शेर खान तैरते हुए पानी से कुछ दूर जाता है और कुछ देर बाद हाथी का घर सामने देखकर उसके घर में चला जाता है और सबको वहाँ देखकर, भाई हाथी, क्या तुम्हारे जंगल के राजा को यहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है? मुझे भी बचा लो इस बाढ़ से। शेर खान, हमारे हाथी भाई का दिल बहुत बड़ा है। वो आपको भी अपने घर में जगह देंगे। शेर खान, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए आपने कोई प्रबंध किया होता ना, तो आज हम सभी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चूहे की बात सुनकर, दोस्त चूहा, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें अपने जंगल के राजा को सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए और ये हमारा फर्ज है। उसके बाद सारे दोस्त शेर खान को अंदर बुला लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो जाती है और बाढ़ और भी बढ़ने लगती है। पेड़ों की ऊंचाई की वजह से पानी हाथी के घर के अंदर घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सारे बाहर निकलकर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझा। शेर खान की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, शेर खान, आप ठीक कह रहे हैं। आज इन चारों दोस्तों की वजह से ही हम बच पाए हैं। अगर ये हमें अपने घर में नहीं रुकने देते तो हम दोनों इस बाढ़ में डूब चुके होते। मुझे भी माफ कर दो। शेर खान और लोमड़ी, आप दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कभी जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही ना आए। उसके बाद से शेर खान जंगल से पानी को निकालने की व्यवस्था करता है और आने वाले सालों में कभी भी जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या नहीं होती है और सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।